मेरी पहली vocab कंपैरिज़न की वीडियो में बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ गए थे, इसलिए मुझे दूसरी वीडियो बनाना पड़ा है, जिसमें आपके जो भी डाउट हैं, मैं सभी को क्लियर कर दूँगा। कई लोगों के कन्फ्यूज़न पहली ही वीडियो में क्लियर हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद लगा कि हमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ताकि सब क्लियर हो जाए। अब देखते हैं कुछ लोगों के क्वेश्चन क्या आए थे कि वर्स्ट रिव्यू एवर और कुछ को डाउट था हमें किस बुक से करना चाहिए, कुछ लोगों का ये था क्वेश्चन, है ना? तो इस टाइप के आए थे बहुत सारे, तो सभी के डाउट आज क्लियर हो जाएँगे। बाकी तो बहुत लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के मन में है तो हम उनको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, आप सभी बुक बेस्ट हैं, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि कन्फ्यूज़न ये मत रखिए, जो भी है आपके पास सोर्सेज़ बस उसी से करिए। बस आपको ऐड क्या करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। सभी बुक बेस्ट हैं, बस आपको ये करना है देखिए, आपको ये तो पता होगा कि वोकैब रिपीट होती हैं, 80% वोकैब रिपीट ही होती हैं, 20% मुश्किल से ऐसा चांस होता है कि कभी-कभी 10%, कभी-कभी 5% जो है नए वर्ड आ जाते हैं। तो वोकैब के ऊपर किसी की भी पकड़ 100% नहीं कह सकते हम। उसके लिए एक लक फैक्टर होता है जो कहो कि उसने जो भी वोकैब पढ़ा था वो सभी की सभी आ गईं। तो आपने देखा भी होगा अभी बहुत से लोगों के टियर 2 में भी 200 में से 200 का स्कोर रहा है। तो आप जिस भी बुक से वोकैब कर रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि यदि आपके पास टाइम है, यदि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मई में पेपर होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, पहले उसको कर लें, फिर मैं जो बताता हूँ आप वो करें। तो अब यदि सीएचएसएल की या यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये करना है कि देखिए, यदि वोकैब रिपीट होती है और ऐसी रिपीट होती है, जब आप ब्लैक बुक देखेंगे उसमें पूरा दिया हुआ है कि ये जो है वोकैब कितनी बार रिपीट हुई है। उसमें 10 बार रिपीट हुई है, तो बाजू में उसके 10 टाइम्स लिख दिया गया है। 10 लिख दिया गया है। तो आपको बस यही करना है कि यदि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि रिपीट होती है vocab, तो सबसे पहले हम जो रिपीट होती है उसको पहले कर लें। तो आपको बस यही करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुमने हमारा और कन्फ्यूज़न बढ़ा दिया, अब हम क्या करें? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अ, vocab देखें और मिला के उसमें लिखें कि 10 टाइम्स, और उसमें यदि हमारी vocab वाली बुक में नहीं है वो vocab जो बार-बार आई है तो हम उसको ऐड करें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो भाई यदि इतना टाइम नहीं है तो फिर जिस बुक से कर रहे हो उससे ही तैयारी करो, और फिर ये आपके लक के ऊपर करता है कि जो आपने पढ़ा है vocab वो आ जाए। देखो एफर्ट तो करने पड़ेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो vocab आपको बस ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, देखो, यदि आप ऐसा करते हो कि ब्लैक बुक ले लेते हो और ब्लैक बुक से ही करते हो, तो आप देखोगे कि जैसे एसपी बख्शी हुआ, अपना जो कुशवाहा सर की बुक है वो हुई, है ना? तो इसमें क्या दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि जैसे कुशवाहा सर की, दिलीप कुशवाहा सर की बुक है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि पहले टाइप वाइज़ कर दिया है vocab को, तो वो याद करने में हमें थोड़ी-सी सहूलियत होती है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और वो vocab हमें ज़्यादा समय तक के लिए याद रहती है। तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा तो करेंगे ही, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहीं पर भी या बुक ले सकते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है कि जो ज़्यादा टाइम में आ चुकी है, ज़्यादा बार आ चुकी है, उन वर्ड को आप देखेंगे। अब जैसे मैंने vocab कंपैरिज़न में भी बताया था आपको कि मैंने जब एमबी पब्लिकेशन से मिलाया तो बहुत से वर्ड थे जो 10 टाइम्स आ चुके हैं, 9 टाइम्स आ चुके हैं, पर एमबी पब्लिकेशन की बुक में वो वर्ड थे ही नहीं, और ऐसे बहुत से वर्ड थे। अब ऐसा नहीं कि 5-6 वर्ड हों तो हम चलो ठीक है, इतना हो सकता है, 5-6 वर्ड कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सारे वर्ड दिखे।
तो आपको क्या करना है, आप यदि आपके पास टाइम है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी बुक है आप जहाँ से भी कर रहे हैं, जो भी सोर्सेज़ है आप उससे कीजिए और फिर जो ज़्यादा टाइम्स में आ चुके हैं आप वो बुक को देखिए, आप पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगी आपको, जो भी करना है आप कीजिए, बुक खरीदना है खरीदिए। पर आपको ये करना है कि जो ज़्यादा बार आ चुके हैं, उन वर्ड को आपने याद किया है क्या नहीं, आप पहले वो देख लीजिए। या फिर यदि याद नहीं किया है, तो आप उनको साथ के साथ या जब भी आपको लगे तो आप अपनी बुक में ऐड कर लीजिए। और ये कंडीशन सिर्फ आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक में ही नहीं मिलेगी कि जो एमबी में बुक है वह सिर्फ वहीं बस है ऐसी जो प्रीवियस ईयर की नहीं दी हुई है। तो आपको जब देखिए एमबी पब्लिकेशन में तो सभी प्रीवियस ईयर के सेट हैं, तब भी उसमें ऐड नहीं की गई है वो वाली वोकैब। तो आप सोच सकते हैं एसपी बख्शी जो इसमें मतलब जो एक बार बुक बन चुकी है तो नया एडिशन आने में इनमें टाइम लगता है, जैसे नीतू सिंह मैम की बुक हुई तो इनमें टाइम लगता है नया एडिशन आने में, है ना? तो इनमें ऐड भी नहीं की गई हैं, इनमें भी आप चेक करेंगे तो बहुत से वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो कंडीशन है वो सभी बुकों में अप्लाई होती है। कुछ का ये भी क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं ये जो कंडीशन है मैंने बहुत सी बुक को मिलाया है, फिर आपको ये बता रहा हूँ मैं। और यदि आपको ये सही नहीं लगता है तो आप खुद कंपैरिजन करें ना। आप क्या करें, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, सिर्फ 5-10 मिनट ही जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो सभी में वोकैब दी ही होती है ना? तो आपको क्या करना है, यदि टाइप वाइज़ भी दिया है तो अल्फ़ाबेट से ही दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ए वाले अल्फ़ाबेट के सभी वोकैब आपने पढ़ ली होगी, है ना? तो आपको वही करना है कि ए वाली जो वोकैब है सभी एक बार आप देखें, ब्लैक बुक में देखें कि जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती हैं और जो मल्टीपल टाइम्स में आ चुकी हैं, वो वोकैब को एक बार अपनी बुक से जिससे भी कर रहे हैं आप उसमें मिलाएँ कि वहाँ पे जो ज़्यादा बार आ चुकी है वो आपकी जो बुक है उसमें है या नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत से वर्ड मिल जाएँगे ए अल्फ़ाबेट वाले ही जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप ए अल्फ़ाबेट के सभी वोकैब आप ब्लैक बुक से रीड कर सकते हैं या फिर जो मैंने पीडीएफ डाल रखा है, अभी मैं अपलोड कर दूँगा, उससे देख सकते हैं, है ना? तो आपको कहीं से भी देखना है लेकिन जो मल्टीपल टाइम्स में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, उनको ऐड ज़रूर करना है। और यदि आपको नहीं मिलता है सोर्सेज़ तो मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से। और मैंने अभी इसके बाद ही मैं वीडियो के जस्ट बाद कम से कम 1 वर्ड की और इडियम एंड फ्रेजेस की जो प्रीवियस ईयर हैं उनको डाल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन हुई और भी जितनी भी आपको जो बेस्ट पीडीएफ है ना जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगी, तो वो सारी की सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यार मैं कभी आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो यदि आपको सही लगता है कि मैं सही चीज़ें बताता हूँ आपको तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि फैमिली थोड़ी बड़ी हो रही है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, कुछ नहीं जाएगा आपका।